कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कुरुक्षेत्र में फल उत्सव मेले में शामिल हुए, जहां कृषि मंत्री ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी भी संगठन से नहीं बनी है। कांग्रेस का तो संगठन में विश्वास ही नहीं है। परंपरागत सरकारों के समय से ही कांग्रेस की सरकार बनती गई। उस पार्टी की सरकार जो आई वो कभी संगठन से नहीं बनी। जब भी देश आज़ाद हुआ था वो भी ट्रांसफर हुई थी सरकार, बनी बनाई सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी। सरकार कांग्रेस का तो संगठन में विश्वास ही नहीं है। वो तो एक परंपरागत पहले से सरकारें से सरकार बनती रही। तो संगठन तो भारतीय जनता पार्टी का ही है देश में। बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं, देखिए, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, आप एक बात को समझोगे। गुटबाजी तो है। एक मिनट, आपने एक सवाल पूछ लिया। संगठन दो तरह से बनता है, या तो ऊपर से या नीचे से। नीचे से बनेगा मेंबरशिप हो के, ऊपर से बनेगा नॉमिनेट हो के। अब या तो ऊपर से बनाएं या फिर नीचे से बनाएं। नीचे से बनाएंगे तो सदस्यता करें, ऊपर से बनाएं तो नॉमिनेट करें। ये ना ऊपर से कर रहे ना नीचे से कर रहे, ये बीच में से कर रहे। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में खेती के परंपरागत तरीके से अब बदलाव की मांग की जा रही है। धान गेहूं की लगातार फसलें भूमि का अत्यधिक दोहन कर रही है। ऐसे में किसानों को रोटेशन, फल उत्पादन और मल्टीपर्पज खेती की ओर बढ़ना होगा। अब किसान क्या करता है? जो कहा यार बीजेपी ने ठीक किया, हम तो गलत थे। अब ठीक कैसे किया? आपने फसल बेची 6 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, जितने की आपकी फसल दी, आपका पैसा आपके 48 घंटे में खाते में आ गया। आपने कोऑपरेटिव के पैसे देने हैं 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपया कोऑपरेटिव को दे दिया, वो है बिना इंटरेस्ट के। 1 लाख आपको दोबारा मिल गया। एक चीज़ तो निपट गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, किसान की आमदन को दुगुना करेंगे, और कर दिया, 100% कर दिया। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार 3 तरह की खेती को बढ़ावा दे रही है: रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी और देसी केंचुए ही आधारित होते हैं। यूरिया और डीएपी जैसे रसायन इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अब किसान प्राकृतिक तरीकों की तरफ लौट रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।